नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टमों के बारे में बात करेंगे। भारत अभी एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम हमें सक्सेसफुल इंटरसेप्शन की काबिलियत देता है जो कि इनकमिंग एरियल टारगेट होते हैं। इसमें ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। भारत का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम 4 लेयरों का होता है, जिसमें पहली लेयर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन की होती है, जिसमें इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम आता है। दूसरी लेयर इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन की होती है, जिसमें S-400 ट्रैम्प और इसी कैटेगरी के डिफरेंट सिस्टम आते हैं। तीसरी लेयर शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन की होती है, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और इसी कैटेगरी के सिमिलर सिस्टम आते हैं। चौथी लेयर वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन की होती है, जिसमें मैनपेड एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन आती हैं। अब हम भारत की पहली लेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन की है, जिसमें इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम आता है। यह लेयर हमें चाइना और पाकिस्तान से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रोटेक्ट करती है। यह एक डबल टियर्ड सिस्टम है जो कि हवा और सतह से आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। इसमें 2 तरीकों की मिसाइलें यूज होती हैं, जिसमें से पहली पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल होती हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए यूज होती हैं, और दूसरी एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल्स होती हैं जो कि लोअर एल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट करने के लिए यूज होती हैं। यह 2 टायर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर दूर तक भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम में एक नेटवर्कों का जाल होता है, जिसमें अर्ली वार्निंग एंड ट्रैकिंग रडार होता है। इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट भी होती है। अब हम पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइलों के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्सो एटमॉस्फेरिक में इंटरसेप्ट करती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 300 से 2000 किलोमीटर तक है। इसकी मैक्सिमम इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड 80 किलोमीटर की है। यह 2 स्टेज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी पहली स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मोटर की है और दूसरी स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड की है। इसमें एक एक्टिव फेस एरे रडार लगा हुआ है जो कि 200 टारगेट को 600 किलोमीटर की रेंज पर इंटरसेप्ट कर सकता है। इसका पहला टेस्ट 2006 में कंडक्ट किया गया था, जिसमें इसने पृथ्वी 2 मिसाइल को 50 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट किया था। अब हम एडवांस एयर डिफेंस AAD मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे। एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल भी एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे इंडो एटमॉस्फेयर पर एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की सेकंड लेयर है। जो टारगेट पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल से बच जाते हैं, उसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल से इंटरसेप्ट किया जाता है। एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल्स की ऑपरेशनल रेंज 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4.5 मैक है। यह एक सिंगल स्टेज की सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है। इसकी गाइडेंस पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल की तरह ही होती है। इसमें एक इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी लगा हुआ है। यह मिसाइल इनिशियल नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है। इसमें हम टारगेट को मिड कोर्स पर भी बदल सकते हैं, जो कि ग्राउंड बेस रडार एंड एक्टिव रडार होमिंग मिसाइलों के द्वारा प्रदान किया जाता है। हम इस वीडियो में सेकंड लेयर मतलब इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन की बात करेंगे। इसमें S-400 ट्रैम्प और इसी कैटेगरी के सिमिलर सिस्टम आते हैं जो कि अभी भारत द्वारा अंडर डेवलपमेंट है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में 4 तरीकों की मिसाइलें यूज होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का
का रडार बहुत आधुनिक और ताकतवर है। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करती हैं। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले को नष्ट करने में सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियारों की होड़ मची हुई थी। जब रूस अमेरिका जैसी मिसाइल नहीं बना सकता था तो उसने ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया था जो इन मिसाइलों को टारगेट कर उन्हें नष्ट कर सके। सन 1967 में रूस ने S-200 प्रणाली विकसित कर ली थी। यह एक सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 को भी विकसित कर लिया था। S-400 साल 1990 में ही विकसित कर ली गई थी। साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई थी। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली बार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था, जिसके बाद 2014 में रूस ने यह एडवांस सिस्टम चीन को बेचा था। 12 जुलाई 2019 को तुर्की को भी इस सिस्टम की पहली डिलीवरी रूस ने कर दी थी। भारत ने रूस से 5.43 अरब डॉलर में, जो कि करीब 40,000 करोड़ रुपए होते हैं, इसमें 5 S-400 खरीदने के लिए अक्टूबर 2019 में समझौता किया था। भारत को रूस ने 2021 में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भेजी थी और अभी तक हमें टोटल 3 यूनिट मिल चुकी हैं रूस द्वारा। अभी 2 यूनिट आना बाकी हैं। अब हम S-400 की कुछ खासियतों के बारे में जानेंगे। इसे रूस की अलिजिमा केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा सन 1990 के दशक में विकसित किया गया था। यह वायु रक्षा प्रणाली करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह के विमान, मिसाइल या ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। S-400 प्रणाली S-300 का उन्नत वर्जन है। यह मिसाइल सिस्टम रूस ने 2007 में अपनी सेना में शामिल किया था और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रक्षा प्रणाली को इसे माना जाता है। S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। सतह से हवा में प्रहार करने में S-400 को रूस ने सीरिया में तैनात किया रखा है। S-400 मिसाइल प्रणाली S-300 का उन्नत वर्जन है, जो इसके 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाली मिसाइलों या 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट भी कर सकता है। इसमें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को गिराने की भी काबिलियत है। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जाती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल होती हैं, जो 36 टारगेटों पर सटीक निशाना लगा सकती हैं। इस रक्षा प्रणाली से विमान सहित क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल या जमीन लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इससे पहले चीन ने 2014 में 2 S-400 के लिए $3 मिलियन का रूस से रक्षा सौदा किया था। इसके बाद दिसंबर 2017 में तुर्की ने भी ऐसी 2 प्रणालियों का रूस से समझौता किया था। वीडियो में तीसरी लेयर शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन के बारे में बात करेंगे। यह लेयर 100 किलोमीटर तक का एरिया कवर करती है। इस लेयर में इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स कई तरीकों के सिस्टम को यूज करती है। इसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम S-125 पिचोरा, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा और सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। अब हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आकाश एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप्ड किया गया है। इसकी मिसाइलों को भारत डायनेमिक लिमिटेड PDL द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 45 किलोमीटर दूर तक और 18,000 मीटर पर किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी एरियल टारगेट जैसे कि फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइलों या फिर बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा
जा सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में एक सिंगल राजेंद्रा 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एडेड रेडार होता है और इसमें 4 लॉन्चर होते हैं। इसमें एक लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं। यह सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसकी एक बैटरी एक साथ 64 टारगेटों को ट्रैक करती है और 12 को एक बार में नष्ट कर सकती है। अब हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इसका वारहेड 60 kg प्री पिगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव का होता है। इसका propulsion सॉलिड बूस्टर एंड इंटीग्रल रॉकेट रैमजेट का होता है। इसकी ऑपरेशन रेंज 45 किलोमीटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 3.5 मैक है। इसमें 2 तरीकों के गाइडेंस सिस्टम होते हैं। मिड कोर्स के लिए कमांड गाइडेंस सिस्टम होता है जो कि डाटा लिंक से कनेक्ट होता है और टर्मिनल फेज के लिए एक्टिव रेडार होमिंग का यूज किया जाता है। इसे डिफरेंट तरीकों के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है जिसमें T-72 या BMP-2 की चेसी के अलावा टाटा मोटर्स हैवी मोबिलिटी ट्रक को भी यूज किया जाता है। अभी इंडियन एयरफोर्स आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की 8 स्क्वाड्रन यूज करती हैं और इंडियन आर्मी में भी 2 ऐसी रेजिमेंट ऑपरेशनल हैं और इंडियन आर्मी ने इसकी 3 यूनिट का और ऑर्डर दे रखा है। अब हम इसी कैटेगरी के दूसरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें अगले सिस्टम है S-125 पेचोरा। S-125 पेचोरा एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही कम समय में इंडियन एयरफोर्स एयर डिफेंस सिस्टम की बैकबोन बन गया था। यह एक 60 साल पुराना सिस्टम है। इसे सोवियत यूनियन द्वारा सन 1961 में इंडक्ट किया गया था। यह सिस्टम किसी भी तरह की मॉडर्न वॉरफेयर में भी पार्टिसिपेट कर चुका है। इस सिस्टम ने बहुत सारे एरियल टारगेटों को किल किया है जिनकी अभी तक काउंटिंग भी नहीं हो पाई है। इंडियन एयरफोर्स में इसकी 25 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है। अब हम इस सिस्टम की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इसे अल्जमा सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 3 से लेकर 3.5 मैक है। इसकी मैक्सिमम टारगेट एटीट्यूड 20 किलोमीटर है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 30 किलोमीटर है और इंडियन एयरफोर्स में इसकी 25 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है। अब हम तीसरे डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि स्पाइडर है। स्पाइडर का पूरा प्लेटफॉर्म सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी मिसाइल है। यह एक इजरायली शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। इसमें इजरायली एरो स्पेस इंडस्ट्रीज की भी सहायता ली गई है। स्पाइडर एक लो लेवल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह किसी भी तरीके के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एयर व्हीकल, ड्रोन और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। यह किसी भी तरीके के हवाई अड्डे या किसी भी यूनिट, आर्मी यूनिट को एयरबेस को प्रोटेक्ट कर सकता है। स्पाइडर के लॉन्चर में पाइथन 5 और डर्बी मिसाइलें होती हैं जो किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन में होती हैं। स्पाइडर के 2 वेरिएंट आते हैं जिसमें से स्पाइडर ऐसा जो कि शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है और स्पाइडर MR जो कि मीडियम रेंज के लिए होता है। यह दोनों सिस्टम क्विक रिएक्शन, ऑल वेदर, नेटवर्क सेंट्रिक, मल्टी लॉन्चर और सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में एक सेंट्रल कमांड यूनिट होती है जिसमें 6 मिसाइल फायरिंग यूनिट होती हैं और एक रीसप्लाई व्हीकल होती है। स्पाइडर SR में ELM-2160 ATAR रडार यूज होता है और स्पाइडर MR में ELM-2084 MMR रडार होता है। यही सेम रडार आयरन ड्रोन सिस्टम में यूज होता है जो कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की सर्विस में है। अब हम इस सिस्टम की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इस सिस्टम में 11 किलो का वारहेड होता है जो कि पाइथन 5 की मिसाइलों में है और 23 किलो का डर्बी मिसाइल में होता है। इसका मेन अरेंजमेंट पाइथन 5 और डर्बी मिसाइलों का होता है जो कि कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। इसकी ऑपरेशन
ऑपरेशनल रेंज 50 किलोमीटर है। इसमें पाइथन 5 की रेंज 20 किलोमीटर और डर्बी मिसाइल की 50 किलोमीटर है। इसकी पाइथन 5 की हाईएस्ट सर्विस सीलिंग 9000 मीटर है और डर्बी मिसाइल की 16000 मीटर। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4 मैक है। इसमें दो तरीकों के गाइडेंस सिस्टम का यूज होता है, इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल एंड इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल इमेजिंग पाइथन 5 के लिए और एक्टिव रेडार होमिंग डर्बी मिसाइल के लिए। और IAF में इस तरीकों की 5 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हैं। अब हम नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसे बराक 8 कहते हैं। यह लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे कुछ लोग मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस भी कह देते हैं। यह इंडो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे भारत की कंपनी और इजरायल की कंपनी ने संयुक्त विकसित किया है। यह डिफेंस सिस्टम किसी भी तरीका के एरियल टारगेट जैसे कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी सिप मिसाइल या किसी भी तरीका के UAV, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, कॉम्बैट जेट को भी मार गिरा सकता है। बराक 8 को इजरायली एरोस्पेस और भारतीय एजेंसी मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जिसमें इजरायली कंपनी वेपन एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एल्टा सिस्टम राफेल कंपनी द्वारा बनाया जाता है और वायलर डायनेमिक लिमिटेड द्वारा इसकी मिसाइलों को बनाया जाता है। अब हम कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इसमें इंजन 2 स्टिक स्मोक प्रोपेल्ड रॉकेट मोस्टर का लगा हुआ है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक है। इसकी फ्लाइट सेलिंग 16 किलोमीटर तक की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मैक है। इसमें गाइडेंस सिस्टम के लिए 2 वे डाटा लिंक एक्टिव सीकर लगा हुआ है। इसके लॉन्चर में 8 सेल BLS मॉड्यूल होता है। अब हम इस सिस्टम के कुछ फीचर के बारे में बात करेंगे। यह एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है। इसमें 2 वे डाटा लिंक यूज होता है। इसमें एक एक्टिव रेडार सीकर लगा हुआ है। एक 360 डिग्री तक का कवरेज देता है। इसमें एक स्मोकलेस प्रोपल्शन का यूज होता है। इसकी मिसाइलों में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल लगा हुआ होता है। इसकी मिसाइलें डुअल प्रोपल्शन से भी आती हैं। यह एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। इसमें हम मल्टीपल टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकते हैं। यह पॉइंट डिफेंस सिस्टम पर बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इसे हमारे देश की तीनों सेनाएं यूज करती हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी शामिल है। इसे हाल ही में लद्दाख में भी डिप्लॉय किया गया था, जिससे हम चाइना को काउंटर करते थे। अब हम अगले सिस्टम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO ने बनाया है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड भी शामिल हैं। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी लगा हुआ है जो जैमिंग से इस सिस्टम को बचाता है। इस सिस्टम को ट्रक पर माउंटेड किया गया है और इसकी मिसाइलों को एक कंटेनर में डाला गया है, जिससे यह एक अच्छी मोबिलिटी देता है। यह एक माउंटेनियस सिस्टम है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल में सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन की मिसाइलें यूज होती हैं और इनकी ऑपरेशनल रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक ही है। यह सिंगल स्टेज मिसाइल डिफेंस सिस्टम होती हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4.7 मैग है। इसमें गाइडेंस सिस्टम के लिए इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और 2 वे डाटा लिंक दिया गया है और टर्मिनल फेज के लिए एक्टिव रेडार होमिंग और इसे टाटा के T815 8WD वेरिएंट का यूज किया गया है। इसे रिसेंटली इंडियन आर्मी द्वारा लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था। अब हम लास्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि S-200 सिस्टम है। इसे भारत ने 1989 में परचेज किया था। इसमें इंडिया ने 2 S-400 स्क्वाड्रन को परचेज किया था। S-200 सिस्टम लो एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है। अब हम इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में
जाएंगे। इसका मास 7000 kg है। इसमें 217 kg का फ्रैगमेंट वारहेड लगा हुआ है। इसकी डिटोनेशन मैक्सिमम प्रोक्सिमिटी एंड कमांड फ्यूजिंग है। इसमें डुअल थ्रस्ट लिक्विड फ्यूल रॉकेट मोटर लगी हुई है। इसकी ऑपरेशन रेंज 200 किलोमीटर है। इसकी फ्लाइट एल्टीट्यूड कैपेसिटी 13,000 फीट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4 मैक है जो कि 4,900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें गाइडेंस के लिए सेमी एक्टिव रेडार होमिंग सीकर लगा हुआ है। ऐसा कुछ लोगों ने माना जाता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इसे सीक्रेटली 2015 में रिटायर कर दिया है क्योंकि यह एक बहुत पुराना सिस्टम हो गया था। और चौथी लेयर वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन की होती है। अब हम इसी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन वाली लेयर के बारे में बात करेंगे। यह एक आखिरी लेयर होती है जो कि हमें इनकमिंग एरियल टारगेट से बचाती है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करती हैं। इसमें पहला सिस्टम 9K35 सरला 10 है। सरला 10 एक हाई मोबाइल विजुअली एम्ड इंफ्रा गाइडेड लो एटीट्यूड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मास 41 kg है। इसमें 5 kg का वॉरहेड लगा हुआ है। इसकी डेटोनेशन मैक्सिमम कांटेक्ट आने पर यह लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है। इसमें सिंगल स्टेट सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर का यूज किया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5 किलोमीटर है। इसकी फ्लाइट एल्टीट्यूड 3500 मीटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 550 मीटर पर सेकंड है। इसमें गाइडेंस के लिए डुअल मोड पैसिव सीकर लगा हुआ है। अब हम नेक्स्ट सिस्टम बूफोर्स 40 mm गन के बारे में बात करेंगे। इसे हम शॉर्ट में बूफोर्स गन भी कहते हैं। यह एक एंटी एयरक्राफ्ट ऑटो कैनन है। इसे 1930 में स्वीडिश आर्म्ड AB बूफोर्स ने बनाया था। इसे छोटे नंबर में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। इसकी सेल 40 × 365 mm का है। इसके सेल का वेट 0.9 kg है। यह 40 mm कैलिबर की गन है। इसके कार्टेज 522 kg का है। इसका रेट ऑफ फायर 240 से 230 राउंड प्रति मिनट है। इसकी मजर वेलोसिटी 1021 मीटर पर सेकंड है। इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 12,500 मीटर है। अब हम नेक्स्ट सिस्टम KPV 14.5 के बारे में बात करेंगे। इस गन को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ट्रिची द्वारा लाइसेंस लेकर बनाया जाता है। यह एक सोवियत ओरिजिन की गन थी। यह एक डेडिकेटेड एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसमें 14.5 × 114 mm का कार्टेज यूज हुआ है। इसका कैलिबर 14.5 mm का है। यह एक शॉर्ट एक्शन रिकॉइल ऑपरेशनल गन है। इसकी रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट है। इसकी मेजर वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 3000 मीटर है और मैक्सिमम फायरिंग रेंज 4000 मीटर। इसमें फीड सिस्टम मतलब इसकी मैगजीन में 40 राउंड का बस्ट होता है और यह एक सिलाइट आयरन और ऑप्टिकल फाइबर को यूज करने वाली गन है। नेक्स्ट सिस्टम AZPS 60 के बारे में बात करेंगे। यह एक सिंगल बैरल 57 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसे सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था। इसे वर्ल्ड वार 2 के बाद में बनाया गया था। यह ओल्डर वर्जन को रिप्लेस करने वाली गन थी। इसे शॉर्ट में S60 भी कहते हैं। इसे बहुत सारी जंगों में यूज किया गया है। इसमें इस गन ने अपने आप को इफेक्टिव साबित किया है। इसका सेल फिक्स्ड QF51 × 3458 mm का है। इसका कैलिबर 57 mm का है। यह एक रिकॉइल ऑपरेटिव गन है। इसके कार्टेज 4 बैरल विथ ऑटो ट्रिगर होता है। यह 360 डिग्री की कवरेज देती है। रेट ऑफ फायर 105 से 220 राउंड पर मिनट का है, वो भी साइक्लिक मोड में, और 70 राउंड पर मिनट का सस्टेन
इन मोड में। इसकी मेजर वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 6000 मीटर है रेडार गाइडेंस के साथ और 4000 मीटर ऑप्टिकल गाइडेंस के साथ। अब हम मेन पेट्स के बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी 9K38 ईगला एस प्राइमरी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करती हैं, जबकि कुछ नंबर में स्टिंगर मिसाइलें भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल हैं। अब हम 9K38 ईगला एस के बारे में बात करेंगे। यह हमारी तीनों सेनाओं का एक प्राइमरी मैन पेट्स है और इसे एक लार्ज नंबर में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में यूज किया जाता है। इसे सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था। यह अमेरिकी मिसाइल स्टिंगर मिसाइलों की बराबर का सिस्टम है। इंडियन आर्मी ने अभी कुछ और ऑर्डर दिए हैं ईगला एस सिस्टम के रसिया को। इस सिस्टम की प्राइस $60,000 है। इसमें एक सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट मोटर वाला इंजन लगा हुआ है। इसका वॉरहेड 1.7 kg का है, जिसमें 390 kg का एक्सप्लोसिव होता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 6 किलोमीटर है और इसकी फ्लाइट सीलिंग 3.5 किलोमीटर है। इस मिसाइल की स्पीड 1.9 मैक है। इसमें गाइडेंस के लिए डुअल वेवलेंथ इंफ्रारेड सिस्टम यूज होता है। लास्ट सिस्टम FIM-92 स्टिंगर मिसाइल है। इसे शॉर्ट में स्टिंगर मिसाइल कहते हैं। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें इंफ्रारेड होमिंग का सिस्टम यूज किया जाता है। इंडियन आर्मी इसे एक बहुत छोटे नंबर में यूज करती है ड्यू टू हिज हाई कॉस्ट। इसकी यूनिट प्राइस $80,000 है। इसमें 3 kg का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा हुआ है। इसमें सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट मोटर वाला इंजन लगा हुआ है। इसमें गाइडेंस सिस्टम इंफ्रा होमिंग वाला है। इसकी रेंज 4800 मीटर है। इसकी स्पीड 2.2 मैक है। इसे पाकिस्तान द्वारा कारगिल वाली जंग में यूज किया गया था। ये सारे सिस्टम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा यूज किए जाते हैं। जैसे ही हमारे पास सारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन हो जाएंगे तो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।